हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से हम बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी एनर्जीज़ के साथ लेके आ गए हैं। आज की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार जो आपके मन में छाए हुए हैं उनके मन में आखिरकार क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। देखते हैं आखिरकार आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या बोल रही है, जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस दे, आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सुबह सुबह एक चीज़ आपको बता दूं कि पहली बात तो ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। तो आप जिस भी वक्त इस रीडिंग को क्लिक करके देख रहे हो, ये टाइम ऐसा है जब अभी इसी वक्त आप उनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन अभी काफ़ी सारे लोगों के साथ हो। ये पर्सन लोगों से घिरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन दिखाई दे रहा है कि इनके दिमाग में आप चल रहे हो। पता है कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों से घिरे हुए होते हो, काफ़ी सारी डिफरेंट एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी एक पर्सन के बारे में आप सोच रहे होते हो। उस एक पर्सन की एनर्जी आपको बेचैन कर रही होती है, आपको बेताब कर रही होती है कि छूटते साथ ही उस पर्सन से बात करेंगे, छूटते साथ ही थोड़ा मौका मिलते ही, है ना, उस पर्सन को कॉल किया जाए, मैसेज किया जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए। आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास आपकी कोई वॉइस नोट हो, आपकी कोई आवाज़ हो, आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, जिससे आपके पर्सन को पता लग रहा है कि आपका उनसे बात करना कितना ज़्यादा एक ज़रूरत की चीज़ है उनके लिए। पता है इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुनने से इतना सुकून मिलता है ना, चाहे कोई प्यार की बात हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो नॉर्मल बात ही क्यों ना हो। ऐसा लग रहा है कि फिक्र की रात में तू सुकून की नींद है, पतझड़ के मौसम में तू बारिश की पहली बूंद है। एक उम्मीद सी लगा रखी है इस पर्सन ने आपसे, जो चाहते नहीं है कि ये उम्मीद कभी टूटे। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। इस वक्त मुझे लगा है कि आज सुबह जब ये उठे हैं तो बहुत ही बुरा सपना देख के उठे हैं। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कुछ देखा है कि आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, तीसरा, मतलब आपकी तरफ से कोई तीसरा ऐसे आया है जिसकी वजह से आपके पर्सन अब बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। एंजल्स हमारी मदद कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से ना, किसी तीसरे की वजह से आपने अपने पर्सन को मना कर दिया है या फिर उनको ठुकरा दिया है, ऐसा लग रहा है। सुबह की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है इनकी, ठीक है। या तो परेशान होके उठे हैं या तो बहुत ही सदमे में एकदम से सहमे हुए उठे हैं कि हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितना बेचैन हो उठते हैं जब ये ऐसा कुछ देखते हैं। तो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी कमज़ोरी जानते हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप इनको किसी के सामने देखते हो, किसी के साथ देखते हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप अपनी जेलसी ना दिखाते नहीं हो।
किस किस के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है कि आप जेलेसी दिखाते नहीं हो? कमेंट सेक्शन में लिखिए, जेलेसी नहीं दिखाते हो। जेलेसी दिखाते नहीं हो लेकिन अलग तरीके से बोल देते हो, नॉर्मली ऐसे नहीं बोलोगे उसके साथ ही, वो अलग तरीके से पूछते हो आप अपने पर्सन से। जल्दी से लिखिए कौन कौन अपने पर्सन को अपनी जेलेसी नहीं दिखाते, लिख दीजिए जलन दिखाते नहीं है। देखते हैं कितनों के साथ रेजोनेट कर रही है। पर इस पर्सन को पता चल जाता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी कभी ये चीज़ जानबूझ के भी करते ताकि ये आपको जला सकें। कभी कभी इन्होंने जानबूझ के भी आपके सामने ऐसा किया है किसी से बात करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। ठीक है, और आपके पर्सन को ना आपको ऐसे चिढ़ाना बहुत पसंद है। तभी मैं देख रही हूँ कभी कभी आप दिखाते नहीं हो ना, और आप जलते भी नहीं हो, तो इस पर्सन को लगता है कि अच्छा यार आपको तो तकलीफ़ ही नहीं हो रही। मतलब कभी कभी इनको इस बात से भी तकलीफ़ है कि आपको तो जलन ही नहीं हो रही, आपको कैसे चिढ़ाया जाए। ठीक है, छेड़ना पसंद करते हैं, आपको छेड़खानी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको मजाक मजाक में भी बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं। कभी इन्होंने आपके साथ ऐसा मजाक किया, नहीं नहीं मुझे तो वो पसंद है, तुम्हारी फ्रेंड पसंद है, कुछ ऐसा मजाक अगर ये करते हैं तो फिर लिखिए कमेंट सेक्शन में मजाक। यस, मेरे पर्सन मेरे साथ मजाक किया करते, लिख दीजिए मजाक। टीजिंग, आपको टीज़ किया करते थे अगर ये कभी, लिखिए लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में टीजिंग। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए टीजिंग। अभी अभी पता चल जाएगा कितनों के साथ रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग। जब भी कुछ रेजोनेट करे लिखा कीजिए, ताकि इससे आपको भी क्लैरिटी मिलती है, मुझे भी पता चलता है कितनों के साथ रेजोनेट कर रही है। क्योंकि बाबा ये जनरल रीडिंग है ना, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपकी तरफ से चाहे आपके पर्सन की तरफ से। तो सभी साइंस यहाँ पे इनवाइटेड है, टाइमलेस है, जेंडरलेस है, तो लिख दिया कीजिए। ओके, दूसरी बात मुझे ये लग रही है यहाँ पे करंटली एक चीज़ आपके पर्सन की मुझे लग रही है, ये मजाक में करे तो ठीक है, लेकिन अगर ये पर्सन आपको किसी और के साथ कभी देखते हैं, अगर कभी भी कभी भी आप किसी और के साथ दिखे हो, या फिर आप किसी से भी ऐसे बात करते हुए किसी के साथ ऐसे दिखे हो, तो इस पर्सन का बर्दाश्त करने का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती ऐसी चीज़ें। ठीक है, ना ही ये पर्सन बिल्कुल भी पसंद करते हैं कि आप इनको जानबूझ के जलाने के लिए ऐसे करो। तो अगर ये आज अभी इस वक्त ऐसा सपना देखकर उठे हैं, तो सोच लो इनके दिल पर क्या बीती होगी, इनके कैसे आंसू तक निकल गए हैं। मुझे लगता है एक सेकेंड, एक बहुत ही एंजल्स मुझे मैसेज दे रहे हैं, ये पर्सन कभी नहीं रोते, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरों को रुला देते हैं, पर अब पहले इंसान हो जिसके लिए ये रोए हैं। क्या ये बात सच है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिखिए, यस मैम ये मेरे लिए रोए हैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसके लिए रोए हैं। लिखिए कमेंट सेक्शन में। इन्होंने अपना प्यार जताते वक्त आपको बोला भी है कि आप पहले इंसान हो जिसके लिए इनकी आंखों में आंसू आए हैं। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, यस मैम ये मेरे लिए रोए हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से लिखिए। देखिए ये कैंडल वैक्स जो है मुझे बता रही है, इनकी एनर्जी ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ये। ठीक है, और इस इमोशनल एनर्जी के कारण मुझे एक चीज़ और पता लग रही है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम तक अवॉइड करते रहे। इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक ये चीज़ छुपा के रखी, पर आखिरकार ये बात सामने आ गई है कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, ना जाने क्यों बहुत यूनिक मैसेज है, ये किसी के लिए ना फिज़िकली ऐसा महसूस नहीं करते जो रूहानियत आपके साथ इन्होंने महसूस की है। ठीक है, जब से ये मिले हैं, हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इस पर्सन का ऐसा हाल था कि हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग, ये आपसे मिलने से पहले बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस थे, ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना लोग आते जाते रहे हैं, मिक्स ऑफ एनर्जी लग रही है, जहाँ पे लग रहा है कि लोग आते जाते रहे हैं। देखिए
बहुत सारी मिक्स ऑफ एनर्जी, अनइनवाइटेड एनर्जी, जहाँ पे इस पर्सन ने बहुतों का दिल तोड़ा है। बिलीव मी, ऐसा लग रहा है कि एक मज़ा सा आता था, एक गेम सी चल रही थी कि लोग आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर एकदम से चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग सी हो जा रही है। ठीक है, इस पर्सन को इतना कभी महसूस नहीं हुआ, जिनका इन्होंने साथ छोड़ा है कभी भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर इस बार कुछ अलग है। आपको पता है, आप इस पर्सन के लिए वो इंसान हो जिसके आने के बाद ये पर्सन फिर आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब ये आप पर ही टिक गए। बता दीजिए अगर मैं सच कह रही हूँ तो, रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके आने के बाद ना ये पर्सन फिर आप ही पर टिक गए, फिर ये आगे किसी को उस नज़र से नहीं देख पाए। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन का आपसे सच्चा प्यार हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आपके पर्सन को आपसे सच्चा प्यार हुआ है, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं आज भी इनके दिल पे राज कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत, आपके बारे में दूसरों से बहुत भला बुरा कहा है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें बोली है जो आपने जब सुना तो आपको भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इंसान कभी कभी गुस्से में होता है, आक्रोश में होता है, इंसान कभी कभी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, और उस टाइम जो वो बोलता है वो बहुत कुछ गलत भी इंसान अपने मुंह से बोल देता है। पर ऐसा लगता है कि इनके कहे पे मत जाना आप। एक और चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, इनके कहने पर आप कभी भी मत जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो ये कहते हैं वही सही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो ये कहते हैं वही सही है, क्योंकि कह बहुत कुछ देते हैं गुस्से गुस्से में आके, लेकिन असलियत उनकी वही है जो ये महसूस करते हैं अंदर से। हो सकता है इन्होंने आपको गुस्से में बहुत कुछ भला बुरा कहा हो सकता है इस इंसान ने इमोशंस में आके बहुत कुछ ऐसा कर दिया हो, है ना, बोल दिया हो आपको, बहुत हर्ट किया हो, लेकिन बाद में ना इस पर्सन को खुद भी बहुत तकलीफ़ हुई है। आपको हर्ट करके ये बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं, नो डाउट। एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना बाहर से एक सख्त सी कवरिंग लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म है। किस किस के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है कि बाहर से बहुत कठोर है लेकिन अंदर से बहुत नर्म है? प्लीज़ लिखिए, हार्श फ्रॉम आउटसाइड, हार्टलेस फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। लिखिए जल्दी से, देखते हैं किस किस के पर्सन ऐसे हैं। ठीक है ना, पर ये बात तो है, ये पर्सन कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसा लग रहा है कि आप ना सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान थे इस पर्सन की लाइफ में, और आप ही से लड़के, आप ही से दुश्मनी मोल के, मतलब आपका साथ छोड़ के, और आपको इन्होंने हो सकता है कि बहुत भला बुरा बोला हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जिसकी वजह से बहुत बार आपका मूड ऑफ हुआ हो। ठीक है, पर असल बात तो ये है कि अब ये जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं उन सब में ये आपको ढूंढ रहे हैं। जहाँ भी ये जाते हैं, जहाँ पे भी ये नए लोगों से मिलते हैं, तब इनको एहसास होता है कि कोई भी ना तेरे मुकाबले दी, मतलब कि आप इनके लिए द परफेक्ट इंसान हो जिसके साथ रहकर ये किसी भी सिचुएशन में लाइफ को काट लेंगे। देखो कितनी तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को। ठीक है, जब देखो मैंने ऐसे कैंडल पुश किया ना, ऐसा लगा कैंडल ने फिर से पुश किया। इसका मतलब एक तरीके से अगर आप इनको अब खुद से धक्का मार के भी दूर करोगे ना, जाओ यहाँ से, तो ये फिर भी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब आप न्यू एनर्जीज चाहते हो, एक बार को मुझे आपकी भी एनर्जीज दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ना बहुत न्यू एनर्जीज चाहते हो। न्यू एनर्जीज बोले तो अब आप भी ऊब गए हो, आपको लगता है कि कब तक इंतज़ार करना है, कुछ नया हो लाइफ में, आप करियर फ्रंट पे भी स्टेबल होना चाहते हो। अभी ना
करंटली मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप फैमिली को खुश करना चाहते हो, आप ये रिश्ता भी चाहते हो नो डाउट, पर आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी लाइफ में ना स्टेबल रहना चाहते हो। मतलब आपके पर्सन चाहें तो वो आपको कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर आपका करियर या आपकी स्टेबिलिटी बिगड़ी तो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर अगर आपका पैर फिसला तो दोबारा से ये मान लो कि उठना मुश्किल हो जाएगा। कौन कौन अग्री करता है ना? कौन कौन अग्री करता है उठना मुश्किल हो जाएगा? तो ये लिखिए, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, लिखिए फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। यही सिचुएशन से अगर गुजर रहे हो, ये रिश्ता भी है और अपने आप को भी देखना है, अपना भी सब कुछ ठीक करना है, तो लिख दीजिए फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। वो सब भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि आप जेन्युइनली अपनी फैमिली को खुश देखना चाह रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप को रोक देते हो कि नहीं, अगर वो चीज़ उनकी तरफ से नहीं आ रही, अगर एक्शन नहीं आ रहा, तो आप खुद को फोर्स नहीं कर रहे हो कि तुम लो एक्शन, क्योंकि आपको पता है इंतज़ार करना लाख गुना बेटर है बजाय गलत एक्शन उठाना, है ना? इंतज़ार करना लाख गुना बेटर है बजाय गलत एक्शन उठाना। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, इसीलिए आप समय की नज़ाकत को समझते हुए कोशिश कर रहे हो अपने आप को थामे रखने की, कोशिश कर रहे हो कि एनर्जीज़ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। लेकिन ये न्यू मून की एनर्जी ये बता रही है कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हो। जब जब आपने इनसे पीट की है, आपकी चुप्पी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आपकी चुप्पी को देखकर ये पर्सन आपकी चुप्पी तोड़ने के लिए आना चाहते हैं। आपकी चुप्पी को देख के लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, वरना अगर अभी भी कुछ भी होता तो आप ज़रूर भागे भागे आते। तो आपकी चुप्पी को देख के इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। इस इंसान को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ भी हो जाए, वो चीज़ अगर नहीं हो पाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा इस पर्सन को। ये पर्सन सपने में भी नहीं सोच सकता आपको किसी और के साथ। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी किसी और के साथ देख के। जल्दी से लिखिए थर्ड पार्टी। किसी और के साथ देख के ये पर्सन घुट घुट के मर जाएंगे। इस पर्सन के लिए ये लाजमी नहीं है, ये पर्सन इस चीज़ को सह नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे थोड़े और कार्ड्स लेने चाहिए और इस पर्सन की एनर्जी को देखना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। अब सभी से दरख्वास्त रहेगी मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। जैसे ही नीचे क्लिक करोगे लिखा होगा न्यू रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, मेडिटेशन करके डाली है। आपके एक सवाल का जवाब उसमें ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ उस रीडिंग को ज़रूर से देखना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दे के ज़रूर जाना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, एक कार्ड और यूनिवर्स, एक कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत रंग लाई, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो रिस्पेक्ट आपने खोई है, वो रिस्पेक्ट ये पर्सन आपको देंगे। वो केयर करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार देखोगे इनकी एनर्जीज इतनी बदली हुई है, जहाँ पे दिखेगा कि ये पर्सन, दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर यू। और इनकी केयरिंग एनर्जी के चलते ही ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाओ या फिर आपकी एनर्जी किसी ऐसे इंसान की एनर्जी के साथ मिले जो आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग वाइब्स, प्रोटेक्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू सेव यू फ्रॉम अननोन एनर्जीज। यहाँ पे देखो लकी कार्ड्स आप दोनों के लिए, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको लेके पूरी तरीके से श्योर है, कोई डाउट नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। कम्युनिकेशन देखो, यहाँ पे आग दिखाई देगी, फायर भी है यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब बहुत पैशनेट एनर्जी और बहुत जल्दी से बातचीत स्टार्ट होने वाली है। इस बार जो बातचीत स्टार्ट होगी, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है ये पर्सन बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आप इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। आपसे इम्पॉर्टेंट अभी इस पर्सन के लिए कुछ नहीं है। देखो दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई एनर्जीज़ नहीं है, पर ये एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन इस चीज़ को क्रॉस करके, मतलब अपने दायरे से बाहर आके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बातचीत को करने के लिए,
चुप्पी को तोड़ने के लिए और न्यू बिगनिंग्स करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में चीज़ें बहुत डिले हुई हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा सेपरेशन रहा है, पर ये सेपरेशन अब ख़त्म होने की कगार पे है। अब आपको लंबा वेट नहीं करना है, अब आपको बस थोड़ा सा वेट करना है तब तक के लिए जब तक आपका थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट नहीं आ जाता। वैसे ही न्यू मून की एनर्जी हमें ये बता रही है कि एनर्जी शिफ्ट है, पर आपके पर्सन की तरफ से आपको नेक्स्ट मूव बहुत ही जल्दी आने वाला है। बस आपको यहाँ पे बोल रहे हैं वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो छूटा है ना, जितनी आपकी कंप्लेंट्स रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, अब सब कुछ मिलेगा और जितना मांगा है उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, व्हेन यू ट्रस्ट यूनिवर्स टाइम इट विल गिव यू मोर। जल्दी से ये प्यारी सी लाइन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, व्हेन यू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, व्हेन यू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग द यूनिवर्स विल गिव यू मोर। फिर से बोल देती हूँ, व्हेन यू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग द यूनिवर्स विल गिव यू मोर। तो इसी के साथ आशा करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जीज़ के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।